जी हाँ, तो कल युग का हठ योगी जिसकी कहानी हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाई और तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाया। मेरे साथ एक बार फिर से आपको बता दें कि ज्योतिष आचार्य वाई राखी जी मेरे साथ मौजूद हैं, एच.एस. रावत धर्म गुरु मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। रावत जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ। कैसी भक्ति ये है? क्या आपको लगता है, आस्था है, अंधविश्वास है, क्या है ये? जिसको सही मायने में भक्ति बोलते हैं, आस्था दिल से भगवान के लिए। ये जो भक्त हैं, इनको कोई बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, फैशन, गाड़ी, बंगले, किसी की चाहत नहीं है। इनके दिमाग में ये की बात है कि मैं मजदूरी कर लूंगा, माँ का मैं मंदिर बनाऊंगा। और मजदूरी कर करके माँ का मंदिर बनाया इन्होंने। और आज वो ऐसी स्थिति के अंदर है उनकी, आप देख रहे हैं स्थिति को, कि भगवान के प्रति उनकी हट है, जिद है। भगवान से वो चाह रहे हैं कि आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए। जैसे मीरा जी की जिद थी कि मुझे भगवान आप दर्शन दीजिए, तो उनको दर्शन मिले। इसी प्रकार से जब व्यक्ति इस तरह की स्थिति में जाता है, अंतरात्मा से भगवान को अपना मानना शुरू कर देता है, माँ देवी को मानना शुरू कर देता है, वही सच्ची भक्ति है। पैसे वाले इस तरह की भक्ति नहीं कर सकते, ना उनको भगवान के दर्शन हो सकते। ठीक है राखी जी, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं रावत जी की बात से? क्या वाकई में आज की डेट में, आज के इस युग में ये पॉसिबल है? रावत जी ने जो बातें कही 100% सही कही, लेकिन बस मैं रावत जी की बात में से एक बात निकाल देती हूँ। रावत जी ने अभी जो बातें बताई तर्क सहित हैं, बिल्कुल सही है कि भूखा इंसान ही भक्ति कर सकता है, पैसे वालों को भक्ति नहीं मिलती और उन्हें भगवान की जरूरत भी नहीं होती। कायदे से मैं आपको बता दूं, ये जो बाबा कर रहा है ना, ये भक्ति नहीं है। पहली बात, जिसे इन्हें एक मंदिर का निर्माण करना और पैसे चाहिए, इसके लिए ये बात कर रहे हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि बहुत जल्दी बाबा भाग जाएगा। भक्ति तो दूर छोड़िए, शारदा माँ तो जब दर्शन देंगी तब देंगी, पर कुछ दिन बाद आपको इन बाबा के ही दर्शन नहीं होंगे अगर आपका चैनल इनके पीछे पड़ा रहा तो। कल यही पैनल पे बैठ के मैंने और रावत जी ने प्रोग्राम किया था, तो लोगों का तांता कम था। IBN 7 वहां पहुंच गया तो लोगों का तांता बढ़ गया, और कल और बढ़ जाएगा। जब बाबा को लगेगा कि उसकी पोल खुलने वाली है, तो सबसे पहले बाबा ही भागेंगे। किसी भी तरह की कोई भी भक्ति नहीं है। चलिए, तो ऐसा है, इसमें पोल खुलने वाली कोई बात नहीं है। वो बेचारे 15 दिन से वहीं पर बैठे हुए हैं। अभी तक बैठे थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इतनी पब्लिसिटी मिल जाएगी। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे। रावत जी आप भागेंगे, चलिए आप और मैं यहीं पर हैं, इसी चैनल पे दोबारा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बार यहाँ पर डॉक्टर रवि मलिक का भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। डॉक्टर रवि मलिक, आपको क्या लगता है और साइंस क्या कहती है? खासतौर पर तो अगर मैं साइंस की यहाँ पर बात करूं, तो साइंस क्या कहती है? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, आजकल हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, हर चीज का तर्क है। फिलहाल मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर ये बताना चाहूंगा कि बाबा अगर 14 दिन से ये उपवास पे हैं, इन्होंने पानी भी नहीं पिया और खाना भी नहीं खाया, तो इनकी जान को बिल्कुल खतरा है। इनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इनका रक्तचाप कैसा चल रहा है, पल्स कैसे चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट कैसा चल रहा है, और वो भी ये आधे जमीन के अंदर हैं, इनके वाइटल पैरामीटर्स कैसे चल रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर को 14 दिन तक ना पानी मिले, ना उसको वो मिले, तो वो खतरे में भी आ सकता है। किसी भी समय बेहोशी हो सकती है, खुमारी आ सकती है, 50 चीजें हो सकती हैं। तो इनको एक प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आत्मरक्षा, जान की रक्षा भी एक धर्म है, तो वो एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं कहना चाहूंगा कि उस चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल हम इस चीज पर भी बात करेंगे, जिन तमाम चीजों को आपने यहाँ पर कहा है। तो लगातार कलयुग का हठ योगी हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर के एक बाबा सुधाकर शुक्ल, जो ये कहते हैं कि जब तक मुझे माँ दर्शन नहीं देगी, माँ शारदा, तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलेंगे इन तस्वीरों को देखने के लिए, वहां की हलचल जानने के लिए उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रही है हलचल? बिल्कुल हिमानी, जैसा कि हमने कल भी दिखाया था, लगातार यही माहौल यहाँ पर है। बाबा सुधाकर का जो हठयोग है वो जारी है। वो अभी भी इस भूमि शैया पर लेटे हुए हैं और वो इस तरीके से, जैसे वो कल से हट कर रहे थे, पिछले 9 दिनों से वो इस तरीके का हट कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं और अभी भी वो लेटे हुए हैं। और जो उनका कहना है कि जब तक माँ उनको दर्शन नहीं देंगी, देवी उनको दर्शन नहीं देंगी, उनका साक्षात्कार वो एक बार फिर नहीं करेंगे, वो इस तरीके का अपना हठयोग जारी रखेंगे। साथ ही साथ बाबा के इस हठयोग को देखकर, उनकी साधना को देखकर आसपास के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जो कि बाबा के भी दर्शन कर रहे हैं, उनके इस हठयोग के दर्शन कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं, उनकी इस साधना के प्रत्यक्षदर्शी बनना चाह रहे हैं, गवाह बनना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बात करें, एक आस्था की बात है बाबा सुधाकर के, क्या लगता है जो ये हठयोग है, इस कठिन तरीके से जो ये एक भूमि शैया पर लेटे हैं 9 दिनों से, माँ के साक्षात्कार होंगे और इस तरीके की भक्ति को आप कैसे देखते हैं? भाई, माँ के साक्षात्कार होंगे या नहीं होंगे ये तो
बाबा ही जाने, लेकिन इस भक्ति का इनका उद्देश्य जन कल्याण है, क्षेत्र हितार्थ है कि लोगों का हित हो, कल्याण हो, यही उद्देश्य हो सकता है इनका। हालांकि बाबा हठ योग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी उनकी सहायता करते हुए एक तरीके से आप उनके साथ जुड़े हैं, आप उनकी सहायता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुण्य के भागी बनने जैसा कुछ एक प्रयत्न है। बिल्कुल, अब जो पुनीत कार्य हो रहा है इसमें अगर पुण्य के भागी सभी बनते हैं तो उसमें अच्छा ही है। बाबा का जो हठ योग है, बाबा लगातार माँ की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आप उसको उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कितने तपस्वी हैं और कितनी ताकत है इनकी साधना में? इनकी सफलता में तो बहुत बड़ी साधना है, मतलब बहुत हार्ड, मतलब हमेशा जो भी जितने दिन के कार्यक्रम होते चले आए हैं, इन्होंने ऐसे ही भक्ति और श्रद्धा से काम करते हैं और यही तमन्ना इनकी है कि एक बार दर्शन हो जाए माता जी के। तो अभी इनके प्रण यही है कि हम दर्शन करने के बाद ही हम ये अपना जो है सैया से हटेंगे, जब तक दर्शन नहीं होते हैं हम ये नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बाबा अपने इस हठ योग पर कायम है। बाबा का जो कहना है कि जब तक माँ के दर्शन नहीं होंगे वो नहीं हटेंगे। आप लोग लगातार उनका साथ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, आसपास जो चीजें हो सकती हैं वो कर रहे हैं। आपने पिछले इतने दिनों से लगातार बाबा के हठ योग को देखा है, कितनी कठिन साधना है उनकी है? बहुत कठिन साधनाएं है, आज से नहीं, कम से कम नहीं तो ये बचपन से 8-9 साल के थे तब से ये साधनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हिमानी बेहद कठिन साधना है और सुधाकर बाबा अभी भी इस साधना पे लीन है। उनका यही कहना है कि जब तक माँ दर्शन नहीं देंगी ये हठ योग जारी रहेगा और इसी तरीके से जारी रहेगा। राखी जी यहाँ जी वहाँ उनसे एक बात पूछें, ये जो अभी शख्स बैठे थे जो चश्मा पहनकर, इन्होंने कहा कि 8 साल की उम्र से बाबा ये हठ योग कर रहे हैं। मुझे इनकी उम्र भी करीबन कोई 35-36 साल लग रही है, बाबा 50 साल के हैं, तो जब ये 8-9 साल के तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, या इनको तब से पता है कि बाबा तपस्या कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ रहे हैं ना कि सुनी सुनाई बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, ये एक तरीके का शॉर्टकट है। आप लोगों को भ्रांति में डाल रहे हैं। कल को लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या कोई काम नहीं होगा, वीजा नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, तो दुनिया लेट जाएगी जमीनों पर कि ऐसे भगवान मिल जाता है। और ये तो वो बात हो गई कि बाबा ने कल कहा कि मुझे एक बार देवी के दर्शन हो गए हैं, ओ माय गॉड, मैं उस टाइम पे देवी से ये बात मानना भूल गया था, तो चलो दोबारा लेट जाता हूं, दोबारा देवी के दर्शन हो जाए। जिस संसार में, इस संसार में कहते हैं कि ये कलयुग है, देवी के दर्शन एक बार हो जाए उसको संसार में फिर कोई नहीं चाहिए, उसको मृत्यु, खुशबू, और अगर ऐसा करना भी है, इतनी भक्ति भावना दिखानी भी है, तो फिर अपने घर पे बैठ के आप करिए। आप इस तरह से क्या एक बार भगवान के दर्शन करके दोबारा भगवान के दर्शनों की इच्छा नहीं होती। घर नहीं है, घाट नहीं है, वो कहाँ घर पे करेगा? उसको मंदिर बनाकर क्या करना है रावत जी? मंदिर तो भगवान का है, वो मंदिर दुनिया बनाएगी, ये दिखावे की जरूरत क्या है? अपने साथ बाबा लेके जाएगा, मंदिर भी यहीं छोड़ के जाएगा, मजदूर करके मंदिर बना रहे हो। लेकिन आप ये देखिए कि 50 सालों में आखिर और अचानक ये से क्यों रियल उनको ये भक्ति लगता है, है? उनको दर्शन हो या ना हो, लेकिन जितने समय तक ये साधना पर है उतने समय इनके पुण्य के खाते में ये भक्ति लिखी जाएगी। भक्ति शक्ल से दिखाई देती है। आपको बता दूं 2 दिन में ये बाबा माफी मांगेंगे टीवी पर और अपनी गलती के लिए ये कहेंगे इन्होंने गलत किया। 14 दिन से एक इंसान ने कुछ खाया नहीं, मुंह में पानी नहीं गया, कहां से लग रहा है रावत जी? आपको उनमें पूरी एनर्जी है, वो ऐसे लेटे हुए जैसे वो बीच में लेटे हुए हो, आपको वो भक्त लग रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप रावत जी? किसी भी भक्त के खिलाफ बोलना भी पाप है। बिल्कुल है, ये भक्त भगवान का रूप होता है और वो तपस्या कर रहे हैं भगवान की और देवी की। अगर ये भक्ति है, वो देवियों की तपस्या कर रहे हैं और अगर कोई देवी की तपस्या कर रहा है तो आपको उनके खिलाफ अपशब्द बोलने का अधिकार ही नहीं है। अभी तक हम तो यही चाहते हैं इनको दर्शन हो या ना हो, रावत जी, लेकिन ये जो तपस्या है ये इनके पुण्य के खाते में जुड़ेगी। ठीक है रावत जी, ठीक है। राखी जी ये कह रही है कि फिर कहां से एनर्जी आ रही है, तो जरा मैं ये डॉक्टर से भी यहाँ पर जान लेती हूँ। डॉक्टर, क्योंकि ये ठीक है कि आप ना खाएं अन्न जल, तो इससे पहले भी कुछ एक्सपर्ट जो हैं वो बोलते रहे कि ठीक है आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आपके शरीर में कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं, और फिर जिस एनर्जी की बात यहाँ राखी जी कर रही है, फिर कैसे आ रही है इनको ये एनर्जी? अब आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपके आवाज की अगर बात करें तो वो बदल जाती है, क्या कहें जाते हैं? बिल्कुल, अरे ये तपस्वी आदमी है। देखिए एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति उपवास करता है तो वो मेडिकल सुपरविजन में उपवास होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी जान की भी परवाह होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पी रहा और उसके बाद में खा भी कुछ नहीं रहा और इस चीज को 2 हफ्ते हो गए हैं, तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट वे से चलने लग जाती है। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, कीटोसिस होनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, शुगर की कमी हो सकती है, 50 चीजें हो सकती हैं और 50 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसमें मरीज की मौत भी हो सकती है। तो अगर किसी का वजह से अगर इनको
और दूसरी चीज ये भी है, जिस तरह से इनका आधा शरीर बॉडी जो है वो अंदर है, उसमें मूत्र विसर्जन या स्टूल का पैसेज वो कैसे हो रहा है, वहां इन्फेक्शन हो रही है, क्या चीज हो रही है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि एक मेडिकल बॉडी से रिलेटेड हैं, एंड एज अ मेडिकल डॉक्टर आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट। दूसरी चीज ये भी है, अगर इस तरह की चीजें जगह जगह पर होनी शुरू हो जाएंगी तो इतनी मेडिकल एड, मेडिकल सुपरविजन देनी बड़ी मुश्किल है, और कभी कभी इस तरह की चीजों में मौत भी हो सकती है या इंसानी जान भी जा सकती है। तो एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये किसी भी वजह से, मैं धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, अगर किसी भी वजह से अगर इनको ये करना ही है तो ये मेडिकल सुपरविजन में होना बिल्कुल। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐसा तो हर कोई करने लगेगा, और देखा भी जा रहा है डॉक्टर रवि, आजकल देखा भी जा रहा है हर दूसरे दिन। अभी इससे थोड़े दिनों पहले हम बिहार के प्रमोद बाबा को भी यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से एक वो बाबा भी यहाँ पर आ गए थे और भक्तों का हुजूम वहां पर भी जुड़ गया था। तो ये एक भीड़ है कि जहां भी आप बुला लो कि यहाँ माता जी है, यहाँ कोई बाबा है, तो वो वहां पर चली जाती है। मैं आऊंगी इस पर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कलयुग के इस हठ योगी की, और ब्रेक से जाने से पहले हमारी चर्चा यहाँ पर हो रही थी। रावत जी, मैं आप ही से यहाँ पर कहना चाहूंगी, ठीक है, मान लिया आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा संभव है, लेकिन वैसे तो ये कहा जाता है कि आप भगवान को देख नहीं सकते हैं, आप नहीं इस तरह से, या भगवान इस तरह से आके आपको पब्लिक में नहीं दर्शन दे सकते हैं। कोई अंधा हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी की जुबान चली जाती है। अभी हमारे रिपोर्टर गए थे मथुरा वृंदावन कुछ इसी टाइप की स्टोरी करने, वहां भी इस तरह से कहा जाता है। तो ऐसे में कैसे ये संभव है, कैसे? मैं हिमानी जी एक चीज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, भक्ति भाव के साथ जुड़ी होती है। आप किसी भी प्रकार भक्ति के अंदर जब डूबते हो तो आपको भगवान के दर्शनों का आनंद अपने आप होता रहता है। अब ये जो भक्त हैं ये आनंद ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इनकी आवाज में कोई कमी नहीं है, लगातार ये बैठे हुए हैं। डॉक्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हठ योग के अंदर ऐसा सिद्धांत है कि ये तो भी आधे बाहर हैं, अगर आप इनको 6 महीने अंदर भी डाल दें तो अभी व्यक्ति बिना भूखे प्यास के रह सकता है, और ऊपर खेत बो दिया जाए। ऐसे भी हमारे यहाँ हठ योग के उदाहरण रावत जी, जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना, आपसे कुछ टाइम पहले हमने प्रमोद बाबा का भी इसी तरीके से उदाहरण देखा था, लेकिन फिर उसके बाद जब तमाम चीजें सामने आई तो फिर पता चला कि अंदर क्या क्या चीजें थी, अंदर तमाम वो चीजें थी, एक दरवाजा था बाकायदा पीछे। तो ऐसे में क्या मानी जी, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग पाखंड करते हैं और पाखंड बड़े लेवल पे भी होता है, और जहां पाखंड बड़े लेवल पे होता है हम वहां उंगली नहीं उठा पाते क्योंकि वो पावरफुल होते हैं। एक गरीब आदमी बेचारा 15 दिन से खाया पिया कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी इच्छा है कि मैं मजदूरी करके भगवान माँ की देवी का मैं मंदिर बनाऊंगा, उस पर उंगलियां उठ रही हैं। राखी जी, जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं रावत जी। पहली बात तो मैं बता दूं कि उंगलियां इस पे नहीं उठ रही कि मंदिर बन रहा है, मंदिर बनना चाहिए आपको, हमको भी अगर कोई दान करना है तो हम करने के लिए तैयार है, मंदिर बनवाने के लिए। बात यहाँ पर ये हो रही है कि आस्था को, हिंदू धर्म को, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और लोगों को शॉर्टकट दिखाया जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कल उनसे पूछा बाबा से ये पूछना चाहता हूँ, आप कोई ऐसा तरीका बताओ भक्ति कैसे करी जाए। आप नर सेवा, नारायण सेवा, लोगों की सेवा करके, गांव-गांव जाके लोगों के लिए पानी भर के, लोगों को सही ज्ञान देके, लोगों को बात बता के, किसी को किसी के ऑफिस पहुंचाकर, ये भक्ति है। अच्छा, किसी को नौकरी दिलवाकर, किसी को सही बताकर, 2 लोगों की लड़ाई हो गई उनकी दोस्ती करवाकर, यही भक्ति है। नर सेवा, नारायण सेवा। यहाँ मंदिरों में लेट जाओ, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो भी वहां बैठ के ढोलक बजा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जो ध्यान योग है, जो भक्ति योग है, जो राजयोग है, अच्छा रावत जी, ध्यान योग ऐसे होता है, ध्यान योग ऐसे होता है जैसे ये बाबा लेटे हुए ऐसे ध्यान। 14 दिन से आदमी ने खाना नहीं खाया और वो जोर जोर से तालियां बजा रहा है। नवरात्र के 2 दिन रात भर ताली बजाते हैं, नवरात्रि के 2 व्रत रखकर आपको के आगे लेकिन इस तरीके से, लेकिन इस तरह, ठीक है मैं आऊंगी रावत जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन क्या इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट से खेलना, क्या ये सही है? क्योंकि तमाम बाबा आज हम देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया बाबा आ जाता है और इस तरह की चीजें हम देखते हैं, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और ही निकलती है। चर्चा लगातार हमारी जारी है, डॉक्टर से भी लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, या कुछ इन्फेक्शंस की भी यहां पर बात कर रहे थे, उन पर भी हम करेंगे चर्चा। मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंगरेज ये बाबू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता। हठ योग यानी सिद्धि प्राप्त करने का स्थान। हठ योग यानी सिद्धियों का आधार।
हठ योग यानी मोक्ष या सिद्धि तक पहुंचने का शॉर्टकट। ढाई पहाड़ है कंकर शंकर बार है छोटी बड़ा पतंग। हठ योग यानी सांसारिक झंझटों से त्रस्त वैरागी का आश्रय स्थल। हठ योग यानी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की सिद्धि का साधन। कुंभ से लेकर पौराणिक कथाओं में आपने हठ योग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसका दावा है कि वो हठ योग कर रहा है। इस शख्स के शरीर का आधा हिस्सा हवा में है तो आधा जमीन के भीतर। आधा हिस्सा हर कोई देख पा रहा है तो आधा हिस्सा अदृश्य। चारों तरफ भजन कीर्तन, पूजा पाठ, ढोलक, झाल, मंजीरे और भक्त। और केंद्र में हठ योगी से बाबा में बदल चुके 50 साल का ये शख्स। कमर के नीचे का हिस्सा जमीन के अंदर और उस हिस्से पर छींटे गए जौ अंकुरित होकर घास बीज में बदल चुके हैं। नवरात्र के पहले से ही इस शख्स ने त्याग दिया है अन्न जल और नवरात्र के पहले दिन से ले ली है अर्धभू समाधि। नवरात्र पर क्यों ली इस शख्स ने अर्धभू समाधि? नवरात्र पर हठ योग की क्या है वजह? कौन है ये हठ योगी? क्या है हठ योग का मकसद? कैसे खत्म होगा इस योगी का हठ? देखिए कलयुग का हठ योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जी हां, तो कलयुग का हठ योगी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे खत्म होगी इनका ये जो हठ योग ये कर बैठे हैं, और खत्म तभी होगी जब मां शारदा खुद इनको आके दर्शन दे देंगी। ऐसा खुद बाबा सुधाकर का कहना है, जो कि तपस्या में लीन है। यहां आप देख सकते हैं कानपुर में इस वक्त ये इस तरह से जो पूरा इन्होंने एक गड्ढा खोदा हुआ है, खुद उसके अंदर चले गए हैं पिछले 9 दिनों से, बल्कि इससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कुछ खाया पिया इन्होंने नहीं है, यहीं पर ही डेरा डाले बैठे हैं। बल्कि और भी जो लोग हैं वो भी यहाँ डेरा डाल के बैठ गए हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में मां शारदा दर्शन देती है। तो चलिए, बाबा के बहाने हमें भी मां शारदा के दर्शन हो जाएंगे। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर वीपी सिंह। उनसे भी हम इस चर्चा पर बात करेंगे, और साथ ही साथ दोनों खास मेहमान इससे पहले वाई राखी जी और साथ ही साथ रावत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले मैं लेकिन यहाँ पर एक अपडेट लेना चाहूंगी। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उत्कर्ष बता रहे हैं? सीधा पहले हम करेंगे उत्कर्ष का रुख। उत्कर्ष। बिल्कुल हिमानी, और जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि और भी लोग जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ आ रहे हैं, माता रानी को याद कर रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ सुधाकर बाबा के जो हठ योग है उसको देखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि माता उनको माँ के दर्शन होंगे, लोग यहाँ आ रहे हैं। जहाँ सुधाकर बाबा का ये हठ योग जारी है वहाँ लोग आए हुए हैं, लगातार आने लग रहे हैं, और दूसरी ओर सुधाकर बाबा का ये हठ योग जारी है। जी, एक बार कुछ कहना चाह रहे जी। एक बार बाबा से बात जरूर करें, क्योंकि हम इनको 15 घंटे हो चुके हैं। कल हमने जो बात सुनी थी और आज इनकी जो बात है, आवाज में कितना फर्क आया है? क्या वही एनर्जी लेवल है या कुछ डाउन हुआ है? एक बार आप बात करके जरूर बताएं। हाँ, मैं बिल्कुल बात करके बताता हूँ। हालांकि मैंने जब सुबह बात करने की कोशिश की है, उनकी आवाज में कमी आई है, कुछ उनकी आवाज डाउन हुई है। फिर भी अगर हम कोशिश करें, क्या सुधाकर बाबा आप इस वक्त हमसे बात कर पाएंगे? अगर आप ये बताइए कि आप लगातार हैं अपने हठ योग पर, कैसा अभी कुछ कमजोरी लग रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आई है? ऐसा कोई कमजोरी नहीं आई थी, लेकिन जब माता जी मेरे पास आई तब से जो कुछ डाउन हो गया शरीर मेरा। अब बोल के चली गई कि अब हम दोनों के कल विदा ले लेंगे और तुम्हारा कार्य सफल होंगे। अपने कार्य में जारी रहें, किसी की बात न माने, ऐसा बता करके मुझे चली गई। परसों तक हम तो सुधाकर बाबा के आपको माता जी के दर्शन हो गए हैं? दर्शन हो गए हैं रात में अगर उत्कर्ष तो फिर, लेकिन जब से माता जी जनों के आई हैं तब से जो तो फिर अब ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं? कुछ डाउन हो गया। अगर आपको माता के दर्शन हो गए हैं तो आप इस वक्त भी ऐसे हठयोग पर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आपने कहा था कि जब माता के दर्शन हो जाएंगे तो आप हठयोग से उठ जाएंगे। देखिए रावत जी, दूसरे प्रोग्राम के लिए आने की जरूरत भी नहीं है। मैं कल सुबह जनों को सब छोड़ करके और उठेंगे। देखिए उठ गए आपके बाबा जी, हो गए दर्शन। मैंने आपसे कहा था कि बाबा शाम तक भाग जाएंगे। कल का दिन है, तो कल मैं 10 बजे तक उठेंगे, और मुझे जनों की शक्ति इतनी नहीं है कि हम आज कोई कार्य कर सकें, इसलिए मैं आज भी जनों की विश्राम कर रहा हूँ। सही है पर
तो बिल्कुल, अब जो की बात है कि बाबा का यही कहना है कि वो अपने 9 दिन पूरे करेंगे, 9 रातें वो पूरी करेंगे और उसके बाद कल 10 बजे वो यहाँ से उठेंगे। लेकिन उत्कर्ष, ये हम कैसे मान ले? आपने कहा तो आप बैठ गए, आप ही कातिल, आप ही मुनसिफ, ऐसा तो चल नहीं सकता। आपने कह दिया कि जब तक माता दर्शन नहीं देंगी मैं उठूंगा नहीं। आपने अब कह दिया कि माता दर्शन, मतलब कहाँ दर्शन दे दिए? कहीं कोने में जाकर आपको दे दिया? आप तो यही हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, तो कैसे दर्शन हो गए? बिल्कुल, ये बताइए कि आपके साथ यहाँ लोग होते हैं, आपके कुछ सहयोगी भी साथ में होते हैं, कैसे ये मान लिया जाए कि आपको माता रानी के दर्शन हुए? क्या कोई और उस वक्त यहाँ पर था जब आपको आपकी बात हुई है, या आपके ये जो आप दर्शन करने की बात कर रहे हैं? हमारे साथ जो क्या बाबा जी थे, महात्मा जी बूढ़े हैं वो थे, और जीका मास्टर भी थे। अच्छा, मतलब सारे इनके अपने ही थे। उत्कर्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, देवी कैसे दिखती है? इनसे पूछिए देवी का रूप कैसा था, वो आई तो इनको क्या क्या प्रतीत हुआ, इन्होंने क्या बोला माँ से? बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है कि आपको माता जी के दर्शन हुए हैं, आपने जैसा आप कह रहे हैं कि आप देवी के दर्शन हुए हैं, किस तरीके का रूप है, कैसी आपको देवी दिखाई देती हैं, कैसी क्या बात हुई है वो, या कैसी कैसी दिखाई देती है, उनका रूप कैसा है? भगवान के लिए छोटा सा कन्या का है, 8 साल की कन्या बन करके आती हैं और हाथ सोरा करके सर पे गिर गई और बोली कि बेटा तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब जिद छोड़ दो, अब अपना अन्न पानी करो, और क्योंकि आप IBN 7 पर आ गए, आपको जब बुलाएंगे तब हम आपको आकर के दर्शन देंगे। उत्कर्ष, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। हमने बाबा की यहाँ पर सारी बातें सुनी, मैंने रावत जी से भी यहाँ पर रिएक्शन लिया, मैंने राखी जी से भी लिया। जल्दी से डॉक्टर VP सिंह जी, मैं आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप इसको? हम बड़ी देर से यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत बाबा ऐसे हमने देख के सच्चाई बाद में कुछ और निकलती है। यहाँ तो देवी के दर्शन भी हो गए, पता भी नहीं चला। क्या कहेंगे आप, मानते हैं इसको सच? नहीं, मैं इसको ना सच मानता हूँ ना नकारता हूँ, मैं तो इसको एक तरीके से हंगर स्ट्राइक कहूँगा जी। ये हंगर स्ट्राइक से ज्यादा कुछ भी नहीं था, बाकी सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब हो रहा है। चलिए ठीक है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हंगर स्ट्राइक अलग होती है और भगवान की साधना अलग होती है। मैं इन दोनों पर बात करूंगी। मैंने इसलिए बात करवाई थी कि एक बार हमें ये पता चल जाए कि बाबा की एनर्जी लेवल 15 घंटों में कितनी टूटी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कल युग का हठयोगी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बिना देर किए मैं सीधे आपको वहीं लिए चलूंगी, मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जहाँ पर इस वक्त मौजूद है बाबा के साथ। तो अब उत्कर्ष ये बताइए, दर्शन तो हो चुके हैं, जिस हठ योग करके यहाँ पर बैठे थे, तो फिर अब आगे का क्या कार्यक्रम है बाबा का? कब उठेंगे अब यहाँ से, क्यों नहीं उठे अभी तक? बिल्कुल हिमानी, वही पूछते हैं कि जैसे आपका हठयोग पूरा हो गया है, जो आप बात कह रहे थे कि आपको देवी के दर्शन हो गए हैं, तो अब आप कब इस हठयोग को खत्म करेंगे, कब आप यहाँ से उठेंगे और आप आगे कार्यक्रम क्या है? आगे का कार्यक्रम यह है कि जनो कि कल मेरा भंडारा चलेगा, माता जी का भोग लगेगा और मेला निकलेगा कल जवारे वारे का, और जनो कि मैं कल सुबह उठूंगा यहाँ से। हमारा जनो माता जी का दर्शन हो गया, और एक चीज़ और है कि मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ इस समय, तो हमें ज़्यादा परेशान न किया जाए। अंदर इनको मलमूत्र की कोई ऐसा आपको बिल्कुल, देखिए कल जैसे आप बता रहे हैं कि आपका पूरा भोग उठेगा, भंडारा उठेगा, देवी माँ से क्या बात हुई है, उन्होंने आपसे क्या कहा है? हमसे बोल दिया है माता ने कि जो कार्य है आपका भक्त जो आएगा उसका मनोकामना हम पूर्ण करेंगे। आप जनो की अरे उनकी करेंगे कि नहीं? हट को छोड़ करके अपने पूजा पाठ में लीन रहे। आपकी जिस मनोकामना की बात हो रही थी, आपने भी एक मांग रखी थी देवी माँ से, क्या वो पूरी होगी? पूरी करने के लिए माता ने कह दिया कि जनो कि तुम्हारी मांग पूरी होगी, तो इतने कह करके चली गई हमसे कि जनो कि अब आप बच्चा हट छोड़ दो और प्राण देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल हिमानी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका हठयोग जो है वो आज भी जारी रहेगा। कल 10 बजे माता को प्रसाद चढ़ाने के साथ और ये जो है उसके विसर्जन के साथ ही अपने हठयोग को खत्म करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन चलते चलते एक फाइनल रिएक्शन आपसे लेना मैं यहाँ पर चाहूंगी। क्या कहेंगे अब आप इस पर? हम तो देखते हैं कि कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, कई सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ इनको देख के ऐसा लगा क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगा मेरे को, तो ये एक ड्रामा भर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अगर हठयोग किया किसकी देखरेख में किया, खाया नहीं खाया,
मल चेकअप और होता मूत्र है का डॉक्टर साहब देखिए, विसर्जन कोई किया भी नहीं योग किया। किसी की देख रेख में नहीं होता। उन्होंने अपनी सर, तपस्या लेकिन की है, भक्ति भी भगवान का सर, नाम भक्ति लिया भी है। इतना ढिंढोरा नहीं, पीट के नहीं होती है। और ढिंडोरा उसने नहीं पीटा, जिस गांव की बात ढिंडोरा कर- नहीं पीटा उन्होंने। वो जंगल में है, वो जंगल में है, अपनी तपस्या और कर आप रहे जिस हैं। मंदिर की भी बात कर रहे थे, भगवान के साथ पूरी उनकी करके भक्ति है। कमाया सर, वो भी गांव वालों ने उनको दिया मंदिर भेंट में। चलो, आप ये वो भगवान के नाम पर, माँ के नाम पर काम कर रहे हैं, कर तो धर्म का ही रहे। सर, लेकिन धर्म के नाम पे आप कुछ भी करेंगे, लेकिन उन इसकी बड़े इजाजत आपको पाखंडियों किसी ने नहीं दी से है। जो भगवान को श्राप चढ़ाने की बात करते हैं, उन पाखंडियों से बहुत अच्छे हैं, गरीब हैं, अच्छे हैं, भगवान की भक्ति में लीन है, और अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं हठ योग से। भगवान के दर्शन हमको हुए, बस एक भक्तों को है जी। ये कोई धर्म नहीं है। कल को तो कोई भी आदमी किसी का मर्डर कर देगा, कह रहा है कि मेरे को माँ ने कहा है कि मुझे मैं माँ ने सपने में आके कहा पापी था, मैं हटा देता हूँ। बलि चढ़ाई जाती है। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये चर्चा ऐसी है कि इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ये विषय कुछ ऐसा है यहाँ पर, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई अंत नहीं है किसी प्रकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।